हेलो स्टूडेंट, आज हम डिस्कस करेंगे एप्लीकेशंस ऑफ बायो-सेवर्ट लॉ पर बेस्ड कुछ अच्छे और बेहतरीन न्यूमेरिकल्स की। बच्चों, बायो-सेवर्ट लॉ की एप्लीकेशन पर बेस्ड न्यूमेरिकल्स करने की मैं आपको यहाँ पर 4 टिप्स बताऊंगा। अगर इन 4 टिप्स को आप यूज कर पाते हो, एग्जीक्यूट कर पाते हो, न्यूमेरिकल्स में अप्लाई कर पाते हो, तो आपके लिए कोई भी न्यूमेरिकल टफ नहीं है, ये मेरी गारंटी है। तो पहला पॉइंट है बेटा कि अगर कोई भी लॉन्ग स्ट्रेट वायर है जो आई करंट कैरी कर रहा है, तो उस वायर के लिए मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी आपके पास होती है म्यू नॉट आई ओवर 2 पाई आर। बेटा आर क्या है? आर है वायर से उस पॉइंट की डिस्टेंस जिस पॉइंट पर आप मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी निकालना चाह रहे हो। तो ये लॉन्ग स्ट्रेट वायर के लिए मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी का फॉर्मूला होता है, इसको आप याद रखिए। सेकेंड पॉइंट है कि अगर आप वायर में आई करंट कैरी कर रहे हैं, तो करंट कैरी करने के बाद वायर के अराउंड मैग्नेटिक फील्ड होती है, ना कि वायर पर। अगर आप वायर पर मैग्नेटिक फील्ड देखेंगे तो आपको रिजल्ट 0 देगी। अगर वायर की फॉरवर्ड डायरेक्शन में कहीं अलोंग द एक्सिस मैग्नेटिक फील्ड देखेंगे तो वो भी 0 आएगी, या फिर वायर के बैकवर्ड डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी निकालेंगे तो वो भी 0 आएगी। यानी ऑन द वायर मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी 0 होती है। बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, इसको कभी नहीं भूलना है, ठीक है ना। हम बायो-सेवर्ट लॉ की एप्लीकेशंस में जो डेरिवेशन लेते हैं तो वहाँ ये ड्राइव भी कर देते हैं फॉर्मूला की हेल्प से, मगर यहाँ पर आपको न्यूमेरिकल्स के लिए जस्ट लर्न इट। नेक्स्ट पॉइंट है, थर्ड पॉइंट है बच्चों, कि अगर कोई सर्कुलर वायर है और उसके सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड निकाल रहे हैं, तो सेंटर ऑफ सर्किल पर जो मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी होती है बच्चों, B = म्यू नॉट आई ओवर 2R होती है। कंप्लीट सर्किल के केस में यह है, ये कंप्लीट सर्किल के केस में है। अगर सर्किल कंप्लीट नहीं है, कोई सेक्शन एलिमेंट है, थीटा एंगल के साथ कट कर दिया गया है, तो उस सिचुएशन में हमारे पास, उस कंडीशन में हमारे पास बनेगा B = म्यू नॉट आई ओवर 2R थीटा ओवर 360। आप इससे किसी सर्किल के एक सेक्शन एलिमेंट की मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी निकाल सकते हैं। तो ये बच्चों हमारा पॉइंट नंबर हो गया 4। सबसे और ज़रूरी मोस्ट इम्पोर्टेंट बात यह है कि आपको मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन निकालनी आनी चाहिए। अगर आप मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन निकाल पाते हैं तो ये सारे टास्क बहुत आसान हो जाएंगे। हाँ, तो बच्चों ये आपको 4 कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से ध्यान रखने हैं, साथ साथ आपको डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड निकालना आना चाहिए। अगर आप मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को सही से बता पाते हैं, विद द हेल्प ऑफ डायरेक्शन ऑफ करंट आइडेंटिफाई कर पाते हैं, तो ये न्यूमेरिकल्स आपके लिए बहुत इजी टास्क है। तो डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड कैसे देखते हैं? देखिए, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड के लिए यूज करते हैं हम मैक्सवेल राइट हैंड थंब रूल। थंब रूल क्या कहता है कि अगर हमने थंब को करंट की डायरेक्शन में इंडिकेट किया, थंब को करंट की डायरेक्शन में एडजस्ट किया, तो हमारी फिंगर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को बताएंगी। अब इसमें क्या होता है कि जैसे हमने थंब को करंट की डायरेक्शन में लिया, तो हमारी फिंगर बच्चों कहाँ आ रही है? मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को इंडिकेट कर रही है। तो ये पॉइंट O है। अगर इस पॉइंट O पर मैग्नेटिक फील्ड मुझे इंडिकेट करनी है, तो देखेंगे ये फिंगर का जो टिप है ना बच्चों, ये वाला, ये आपका पॉइंट O पर जाना चाहिए, ठीक है। अब बच्चा क्या करता है, पकड़ तो ऐसे लेगा पॉइंट O पर, तो टिप नहीं लगाएगा, वो इस टाइप से ऐसे घुमा देता है, कहता है कि देखो सर मैग्नेटिक फील्ड ऊपर आ रही है। तो बच्चे इस एरिया में मैग्नेटिक फील्ड ऊपर आ रही है, बट अगर आपका पॉइंट O देखें तो O पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड इनटू द बोर्ड है। क्लियर? तो आपको जस्ट जहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन देखनी होती है, अपनी टिप को वहीं ले जाते हैं और उस पॉइंट पर इंटरसेक्ट कराते हैं। क्लियर? अब बात करते हैं न्यूमेरिकल्स की, कैसे न्यूमेरिकल्स को सॉल्व किया जाएगा, न्यूमेरिकल्स को कैसे सॉल्व करेंगे। तो देखिए बच्चों, मैंने जैसे बताया कि अगर कोई वायर है, उस वायर के फॉरवर्ड डायरेक्शन में या फिर बैकवर्ड डायरेक्शन में पॉइंट लाई करता है जिस पर आपको मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है, तो उस वायर का कोई रोल नहीं होगा, वो आपको मैग्नेटिक फील्ड 0 देगा। ठीक,
यहाँ पर देखें तो ये वायर है, इस वायर के बैकवर्ड डायरेक्शन में पॉइंट ओ लाई कर रहा है जहाँ मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है, तो इसकी वजह से भी मैग्नेटिक फील्ड नहीं होगी। जो भी मैग्नेटिक फील्ड होगी इस कर्वेचर की वजह से होगी, इस कर्ल वायर की वजह से होगी। तो ये सर्किल का एक छोटा सा सेक्शन एलिमेंट है जिसके लिए हम ये फार्मूला यूज कर सकते हैं। तो B इक्वल टू लगाएंगे म्यू नॉट I ओवर 2R, बच्चों कितना है और I कितना है, I की वैल्यू क्वेश्चन में दी है 10 एम्पियर करंट है इसके अंदर, तो यहाँ पर लगा सकते हैं हम 10 एम्पियर, ठीक है 10 एम्पियर, ठीक। म्यू नॉट, पहले मैं फार्मूले को लिख देता हूँ ज़्यादा बेटर रहेगा। म्यू नॉट I ओवर 2R कंप्लीट सर्किल के लिए है, सेक्शन के लिए हो जाएगा 60 ओवर 360 और यहाँ पर आएगा म्यू नॉट I ओवर 2R 1/6, तो आपको मिलेगा म्यू नॉट I ओवर 12R। क्लियर, वैल्यू पुट करते हैं, म्यू नॉट की वैल्यू हो जाएगी 4/10⁻⁷। करंट बच्चों 10 एम्पियर है, डिवाइडेड बाई 12R है हमारे पास 20 सेंटीमीटर, तो 20 × 10⁻⁻² लिख देंगे। इससे ये 2 टाइम्स कट जाएगा, 2 से ये 2 टाइम्स कट जाएगा, इस 2 से ये 6 टाइम कट जाएगा, तो आपको मिलेगा π/6 × 10⁻⁻5 टेस्ला। ठीक है, अगर हम डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड की बात करें तो ये इनटू द बोर्ड होगी, क्रॉस साइन से इंडिकेट कर देंगे। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं बच्चों इस क्वेश्चन की, तो इस क्वेश्चन में इस पॉइंट O पर मैग्नेटिक फील्ड देख रहे हैं, तो मैग्नेटिक फील्ड क्या होगी, देखिए करंट ऐसे आ रही है। अब जो वायर है ना ये और जो पॉइंट है वो दोनों एक ही जगह नहीं है जैसे इस कंडीशन में था, ठीक है। यहाँ पर करंट कैरिंग लॉन्ग वायर था, इसी की एक्सेस में आपका पॉइंट O था, मगर यहाँ ऐसा नहीं है। तो ये वायर भी अपना रोल प्ले करेगा मैग्नेटिक फील्ड के लिए, ये वायर भी करेगा और ये भी एलिमेंट करेगा और ये भी। तो यहाँ पर जैसे कि देख रहे हैं, पहले इस ए वायर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी निकाल लेते हैं, तो BA बच्चों क्या बनेगा, BA बनेगा, ये लॉन्ग स्ट्रेट वायर है और लॉन्ग स्ट्रेट वायर के लिए मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी जब इसका एक एंड इन्फिनिटिव पोटेंस करे और दूसरा एंड किसी पॉइंट पर लाई करे, यानी कि उस पॉइंट पर फिक्स्ड हो जाए जहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी है, तो ध्यान रखना कि जैसे कि लॉन्ग वायर में आपने मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी ये पढ़ी है, तो किसी एक फिक्स पॉइंट के लिए मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी जस्ट हाफ हो जाती है, म्यू नॉट I/4πR हो जाएगी। तो इस सिचुएशन में आपको जो रिजल्ट मिलेगा, BA की जो वैल्यू मिलेगी बच्चों, यहाँ पर म्यू नॉट I/4πR मिलेगी। अब यहाँ म्यू नॉट को अगर हम देखें तो म्यू नॉट आ जाएगा म्यू नॉट अपॉन 4π, म्यू नॉट अपॉन 4π 10⁻⁻7 हो जाएगा बच्चे। करंट है 5 एम्पियर, डिस्टेंस आपके पास 5 सेंटीमीटर है, तो 5 × 10⁻⁻2 लिख देंगे, ये कैंसिल होगा और 10⁻⁻5 टेस्ला मिल जाएगा आपको BA। ठीक है, अगर आप सिमिलरली BF ये वाली कैलकुलेट करें, मैग्नेटिक फील्ड ये D और जो F एलिमेंट है इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी निकालें, तो B × D या DF लिखेंगे, तो आपको जो रिजल्ट मिलेगा वो सेम ही मिलेगा, क्योंकि आपके पास जो ये सेक्शन एलिमेंट है इसमें भी करंट 5 एम्पियर है, यहाँ भी 5 एम्पियर है, डिस्टेंस दोनों के लिए सेम है, तो ये सिचुएशन आपके पास यहाँ भी वैलिड है, 10⁻⁻5 टेस्ला रिजल्ट मिलेगा। अगर आप मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी इस पोर्शन की वजह से कैलकुलेट करें तो इसको हम लिख सकते हैं BE, और B की वजह से आएगा आपका, ये पूरा सर्किल नहीं है, सेमी सर्किल है, और कंप्लीट सर्किल के लिए मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी होती है म्यू नॉट I/2R। तो आप समझ सकते हैं कि सेमी सर्किल के लिए मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी हो जाएगी म्यू नॉट I/4R। तो यहाँ पर म्यू नॉट I/4R लिख सकते हैं आप, ठीक है। म्यू नॉट की वैल्यू आप पुट कर दीजिए 4π 10⁻⁻7। करंट आपके पास कितना है, देखिए करंट 5 एम्पियर है, आधा करंट इधर चला गया, आधा इधर चला गया, हाफ करंट डिवाइड हो जाएगा, बिकॉज वो पोर्शन है इक्वल रेजिस्टेंस, और जब रेजिस्टेंस इक्वल है तो करंट इक्वल डिवाइड होगा, तो आपको मिलेगा 2.5 एम्पियर।
और आपके पास ये जो डिस्टेंस है वो है 5 सेंटीमीटर, तो 4 इंटू 10 4, आर की वैल्यू 5 इंटू 10⁻⁻2 लिखेंगे। ये कैंसिल हो जाएगा इस सिचुएशन में, इससे ये 2 टाइम्स कट जाएगा, तो ये आपको रिजल्ट मिलेगा 5/2 10⁻⁻5 टेस्ला, -5 टेस्ला। आप अगर यहाँ पे भी देखें तो ये भी रिजल्ट आपको इतना ही मिलेगा, BC = 5/2 10⁻⁻5 टेस्ला, ये रिजल्ट भी यही मिलेगा। अब देखना ये है कि इनका नेट मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होगा। BA का BF आ गया, BE आ गया और BC आ गया। तो देखिए ये जो वायर है इसकी करंट की डायरेक्शन ऐसे है, तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन होगी सेंटर O पर बाहर की तरफ, आउटवर्ड, ठीक है, आउटवर्ड हो जाएगी। तो मैं इसको डॉट से लगा देता हूँ। अगर मैं इसके लिए बात करूँ तो इसके लिए भी मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन, करंट की डायरेक्शन थंब की डायरेक्शन में है, तो मैग्नेटिक फील्ड आउटवर्ड हो जाएगी, तो इसके लिए भी मैं डॉट लगा देता हूँ। अगर मैं इस तरह की बात करूँ इस सिचुएशन में, तो यहाँ पर करंट की डायरेक्शन ऐसे है, तो मैग्नेटिक फील्ड आउटवर्ड हो जाएगी बच्चे। तो ये जो BC है ये भी मेरे को आउटवर्ड ही मिलेगा। और अगर मैं इसकी बात करूँ तो इस सिचुएशन में करंट की डायरेक्शन मेरी ये है, तो मैग्नेटिक फील्ड डाउनवर्ड हो जाएगी, तो ये अंदर की तरफ मिलेगा। तो मैं यहाँ पर B के लिए क्रॉस लगा सकता हूँ। तो बच्चों जैसा कि आप देख रहे हैं कि B और BC इक्वल है और अपोजिट इन डायरेक्शन है, तो इनका कोई भी नेट मैग्नेटिक फील्ड नहीं होगा, यानी कि 0 रिजल्ट देंगे। तो मैं जब यहाँ लिखूँगा B नेट, है ना, तो B नेट लिखूँगा BA + B/F + BE + BC, ठीक है, में लिखेंगे। तो इन दोनों की जो मैग्नेटिक फील्ड है ये तो ऐड हो जाएगी, 10⁻⁻5 + 10⁻⁻5, और यहाँ आएगा π/2 10⁻⁻5 -π/2 10⁻⁻5। तो ये कैंसिल होगा और आपके पास रिजल्ट मिलेगा 2 × 10⁻⁻5 टेस्ला, ठीक है। ऐसे ही हमारे पास ये लास्ट क्वेश्चन बचा है। अगर हम इसको देखें तो मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी इस केस में क्या बनेगी। इस केस में देखिए ये जो वायर है ये लॉन्ग स्ट्रेट वायर है, इस वायर की वजह से, और इस जो O पॉइंट है वो वायर के एक्सिस पर लाइन नहीं कर रहा है, O पॉइंट वायर के एक्सिस पर लाइन नहीं कर रहा है, तो इस वायर की वजह से भी मैग्नेटिक फील्ड होगी जिसकी डायरेक्शन आउटवर्ड होगी बच्चों। देखिए कुछ इस टाइप से। तो हमारे पास अगर मैं B वायर लिख दूँ तो बनेगा μ0I/2πr, और यहाँ पर μ0/2π की जो वैल्यू है, या μ0 की वैल्यू क्या है 4π 10⁻⁷/2π। I करंट जो है हमारे पास इस वायर में I ही गिवन है, तो हम एज सच ऐसे ही ले लेते हैं। रेडियस R दिया है तो मैं R में ही रख देता हूँ, ये कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पर बच्चों मेरे को जो रिजल्ट मिलेगा वो ये मिलेगा, ये होगा I/R 10⁻⁷ टेस्ला। अगर मैं इस सर्किल में बात करूं तो देखिए सर्किल में कोई करंट डिवाइड नहीं हुई है, सर्किल में करंट ऐसे घूम के वापस सर्किल से साथ ऐसे आ गई है, तो इट मीन्स ये सर्किल मेरा कवर कंप्लीट हुआ है। तो V सर्किल की जो आएगी μ0I/2R बनेगा, 2R। अब सर्कुलर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन अगर देखें बच्चे तो आउटवर्ड है, ठीक है, ये आउटवर्ड है, और लॉन्ग स्ट्रेट वायर की मैग्नेटिक फील्ड देखें तो ये भी आउटवर्ड है, ठीक है। इस केस में हमारा नेट मैग्नेटिक फील्ड जो बनेगा वो हो जाएगा, क्योंकि दोनों ही डायरेक्शन सेम है, आउटवर्ड का मतलब सेम डायरेक्शन है, तो B नेट जो बनेगा बच्चे वो हो जाएगा वायर की मैग्नेटिक फील्ड प्लस BC। तो इस सिचुएशन में हमारे पास जो आएगा रिजल्ट वो आपको मिलेगा I/R 10⁻⁷ प्लस μ0I/2R, ठीक है। तो यहाँ से I/R चाहे हम कॉमन कर सकते हैं और ये मिल जाएगा μ0/2 बच्चे प्लस 10⁻⁷ टेस्ला। ये हमारा आंसर बन जाएगा। थैंक यू एवरीवन।